हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लगातार बने रहिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। गाइज, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी क्लास पे ध्यान देना है और जितने सुपर फास्ट रिवीजन हो सकते हैं उतने रिवीजन करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो गाइज, हम भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, BMR में m का आशी है। आपको बताना है BMR में m का आशी क्या है। ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक है, ऑप्शन बी है मेटा ऑर्गन है, ऑप्शन सी है मसल्स है, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिन है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। BMR में m का आशी क्या है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा, मेटाबॉलिक है, m का आशी है। अब ये बताइएगा कि BMR को हम और कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम बेसल उपापचय भी बोल सकते हैं, बेसल उपापचय या BMR बोल सकते हैं, उपापचय दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बर्न हुई कैलोरी BMR कहलाती है। आपको बताना है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बर्न हुई कैलोरी BMR क्या कहलाती है, कौन सी कहलाती है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है कोशिका उत्पादन, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से बर्न हुई कैलोरी BMR कहलाती है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। ये सभी क्या कहलाती हैं? बर्न हुई कैलोरी BMR कहलाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना संभव है। आपको बताना है, जो बेसल उपापचय दर है, जिसे हम BMR भी बोल सकते हैं, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोल सकते हैं, उसके दर मापने की संभावना क्या है। ऑप्शन ए है BMR कैलकुलेटर, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला में परीक्षण, ऑप्शन सी है सटीक मापन यंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है? बी राइट है। प्रयोगशाला में क्या होता है, 100% जो है बेसल उपापचय दर मापी जाती है। अब इसके बताइएगा कि कितने प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है BMR और एक होता है RMR। कौन सा होता है? RMR। अब ये बताइएगा कि BMR जो है वो किस टाइम पर किया जाता है, तो वो जब कार्य करते होते हैं मनुष्य, उस टाइम पर किया जाता है कि उस टाइम पर उसकी कितनी कैलोरी खर्च हुई है। और RMR जब रेस्ट करते होते हैं उस टाइम पर किया जाता है। ये RMR या तो सुबह में मॉर्निंग में किया जाता है, जब खाना नहीं खाया हुआ होता, नाश्ता नहीं किया हुआ होता, या व्यायाम करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं? RMR का टेस्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं। आपको बताना है, हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं किसको। ऑप्शन ए हमारे उपापचय को, ऑप्शन बी है हमारी दैनिक आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थ को, ऑप्शन सी है उपयुक्त ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित किसको करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है। हमारे उपापचय को क्या करते हैं? हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR को प्रभावित करते हैं। आपको बताना है, जो BMR है उसको प्रभावित कौन करता है। ऑप्शन ए है आयु, ऑप्शन बी है शरीर का आकार, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा BMR को कौन प्रभावित करता है। आयु करती है, शरीर का आकार, विकास या ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। ये सभी क्या है? BMR को प्रभावित करते हैं, आयु भी, शरीर का आकार भी और विकास भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर घट जाती है तब वह कहलाता है। आपको बताना है, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर क्या हो जाती है? घट जाती है, तब वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन बी है हाइपर थायराइडिज्म, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर घट जाती है तब वह क्या कहलाता है। हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है या हाइपर थायराइडिज्म कहलाता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। कौन सा हो गया? ए राइट हो गया। हाइपोथायराइडिज्म
कहलाता है? हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? आपको बताना है जो हमें ग्रंथियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी प्रमुख ग्रंथि है। ऑप्शन ए है आउटू ग्रंथि, ऑप्शन बी है अश्वेतक ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? आउटू ग्रंथि है, अश्वेतक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? प्रमुख ग्रंथि बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शर्करा का स्तर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको बताना है उच्च रक्त शर्करा का स्तर डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एड्रेनेलिन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? उच्च रक्त शर्करा का स्तर डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है। इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है? आपको बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस और थाइमस, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी और पैराथायराइड, ऑप्शन सी है थायराइड और पीनियल, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस और पीनियल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है? बताइएगा कौन सा युग्म है जो मस्तिष्क में स्थित है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। हाइपोथैलेमस जो है वो, हाइपोथैलेमस और पीनियल जो है वो कहाँ पर है? अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है पाचन ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है पसीने की ग्रंथि। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। पीयूष ग्रंथि ये क्या है? मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आपको बताना है ऊर्जा की ज़रूरत किसको होती है। ऑप्शन ए है त्वचा को, ऑप्शन बी है मांसपेशियों को, ऑप्शन सी है आंतों को, ऑप्शन डी है इन सभी को। बताइएगा ऊर्जा की ज़रूरत किस किस को होती है? त्वचा को होती है, मांसपेशियों को होती है, आंतों को होती है या इन सभी को? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। इन सभी को क्या होता है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमारी त्वचा को भी, मांसपेशियों को भी और आंतों को भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR को सटीक रूप में मापा जा सकता है। आपको बताना है BMR को सटीक रूप में मापा जा सकता है। ऑप्शन ए है सर्कुलेशन द्वारा, ऑप्शन बी है श्वास द्वारा, ऑप्शन सी है कोशिका उत्पादन द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा BMR को सटीक रूप में मापा जा सकता है किस प्रकार से? सर्कुलेशन द्वारा, श्वास द्वारा, कोशिका उत्पादन द्वारा या ये सभी द्वारा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। ये सभी द्वारा क्या होता है? BMR को सटीक रूप से मापा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक रेट मापन चाहिए। आपको बताना है कि मेटाबॉलिक रेट मापन किस वक्त मापना चाहिए। ऑप्शन ए व्यायाम से पहले, ऑप्शन बी है सुबह खाने से पहले, ऑप्शन सी है रात्रि भोज के बाद, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? मेटाबॉलिक रेट मापन कब करना चाहिए? व्यायाम से पहले करना चाहिए, सुबह खाने से पहले करना चाहिए, रात्रि भोज के बाद करना चाहिए या विकल्प ए बी दोनों राइट होंगे? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। ए बी दोनों यानी कि व्यायाम से पहले और सुबह खाने से पहले क्या करना चाहिए? मेटाबॉलिक रेट को मापना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किसका टीडी अधिक होता है? आपको बताना है आमतौर पर किसका टीडी अधिक होता है। ऑप्शन ए है पुरुषों का, ऑप्शन बी है महिलाओं का, ऑप्शन सी है दोनों का समान होता है, ऑप्शन डी है सभी विकल्प गलत हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। पुरुषों का क्या होता है? टीडी जो है अधिक होता है महिलाओं की अपेक्षा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है। आपको क्या बताना है, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है। पहले क्या पूछा था, घट जाती पूछा था, अब क्या पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं बढ़ जाती है। तो तब कहलाता है ऑप्शन ए हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन बी है हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है, तब वे क्या कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा, हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को परिवर्तन कर प्रयोग से आहार में। आपको बताना है भोज्य पदार्थों को परिवर्तन कर प्रयोग करने से आहार में क्या होता है। ऑप्शन ए है पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, ऑप्शन बी है रुचि उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है कोई लाभ नहीं होता है, ऑप्शन डी है व्यवस्था में कठिनाई होती है। बताइएगा भोज्य पदार्थों को परिवर्तन कर प्रयोग करने से आहार में क्या होता है। पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, रुचि उत्पन्न होती है, कोई लाभ नहीं होता है, या व्यवस्था में कठिनाई होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा, रुचि उत्पन्न होती है। क्या होता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है अगर भोज्य पदार्थों को परिवर्तन करके बनाया जाए। जैसे कि आलू बना रहे हैं, कभी उबाल कर बना लिए, कभी काट कर बना लिए, कभी कटलेस बना लिए। इस तरह से क्या होगा, उसमें जो है रुचि उत्पन्न हो जाएगी कि हमें कटलेस खाना है, हमें उबले हुए खाने हैं, इस तरह से। या किसी सब्जी में मिक्स करके खा लिए तो उसका स्वाद जो है अलग हो जाएगा थोड़ा, तो उससे क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। आपको बताना है जो संतुलित आहार होता है उसमें उपयुक्त मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन एवं खनिज लवण, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोज एवं वसा, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा, या ये सभी पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा, ये सभी पाए जाते हैं। संतुलित आहार में विटामिन एवं खनिज लवण भी पाए जाएंगे, प्रोटीन भी पाया जाएगा और कार्बोज एवं वसा भी पाया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार की उपयोगिता अधिकतर निर्भर करती है उसके। आपको बताना है जो आहार है उसकी उपयोगिता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है पौष्टिकता के गुण पर, ऑप्शन बी है स्वादिष्ट होने पर, ऑप्शन सी है पचने पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आहार की उपयोगिता अधिक निर्भर करती है, अधिक पूछा गया है इसमें, अधिक निर्भर करती है उसके पौष्टिकता के गुण पर, स्वादिष्ट होने पर, पचने पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा, सी राइट होगा। उसके पचने पर जो क्या होगा, आहार की उपयोगिता अधिक निर्भर करेगी कि वो खाना पच रहा है, उससे कोई कब्ज तो नहीं बन रहा, तो क्या होगा, आहार की उपयोगिता निर्भर करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी स्त्री के आहार में मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। आपको बताना है जो शाकाहारी स्त्री होती है उसके आहार में किस चीज़ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन ए मांस की, ऑप्शन बी अंडों की, ऑप्शन सी है अनाज की, ऑप्शन डी है दूध की। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। शाकाहारी महिला क्या मांस खाएगी, नहीं खाएगी ना, तो इसे कट कर दो। और अंडे खाएगी, ये भी नहीं खाएगी। अब क्या बचे, अनाज बचा है और दूध बचा है। अब बताइएगा इनमें से कौन सा जो है जिसकी मात्रा बढ़ानी है। बताइएगा किसकी मात्रा बढ़ाएंगे आप लोग एक शाकाहारी स्त्री के आहार में। इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, डी राइट है। दूध की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा। किसको बढ़ाएंगे, दूध की मात्रा को बढ़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से बचने का उपाय है। आपको बताना है कुपोषण से बचने का उपाय क्या है। ऑप्शन ए संतुलित आहार, ऑप्शन बी पर्याप्त आहार, ऑप्शन सी मांसाहारी आहार, ऑप्शन डी है शाकाहारी आहार। बताइएगा कुपोषण से बचने का उपाय क्या है। संतुलित आहार है, पर्याप्त आहार है, मांसाहारी आहार है, या शाकाहारी आहार है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा। संतुलित आहार में क्या आता है, सभी कुछ आ जाता है, तो यही क्या होगा, कुपोषण से बचने का एक अच्छा उपाय होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है। आपको बताना है कोई भी भोज्य पदार्थ हो
उसको मापने की, ऊर्जा मापने की उसकी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है औंस, ऑप्शन सी है डिग्री, ऑप्शन डी है कैलोरी। बताइएगा किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या होती है? ग्राम होती है, औंस होती है, डिग्री होती है या कैलोरी? चाहे कोई सा भी भोज्य पदार्थ हो, चाहे कोई फल हो, सब्जी हो, रोटी हो, अनाज हो, कुछ भी हो, उसको मापने की जो ऊर्जा की नाप होती है वो क्या होती है? तो वो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। कैलोरी होती है। क्या होती है? कैलोरी होती है भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत है। आपको बताना है विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत क्या है। जो विटामिन डी है उसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए फल एवं सब्जियां है, ऑप्शन बी है हवा एवं पानी, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? किससे विटामिन डी प्राप्त होती है? फल एवं सब्जियों से होती है, हवा पानी से, सूर्य के प्रकाश से, या ये सभी से? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? आपको बताना है जो दूध है उसमें प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैसीन में, ऑप्शन बी है ग्लूटीन में, ऑप्शन सी है मायोसिन में, ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? कैसीन में, ग्लूटीन में, मायोसिन में, एल्ब्यूमिन में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। कैसीन के रूप में पाई जाती है प्रोटीन दूध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए है विटामिन का निर्माण, ऑप्शन बी है जीव द्रव्य का संगठन, ऑप्शन सी है ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन का निर्माण है, जीव द्रव्य का संगठन है, ऊर्जा का उत्पादन है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। ऊर्जा का उत्पादन। क्या है? ऊर्जा का उत्पादन है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में सबसे अधिक मिलता है। आपको बताना है जो दाल है उनमें सबसे अधिक क्या मिलता है? ऑप्शन ए खनिज लवण, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? खनिज लवण मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, या इनमें से कुछ भी नहीं मिलता? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन प्राप्त होता है दालों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाद में पाया जाता है। आपको बताना है जो कच्ची सलाद होती है उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है प्रोटीन। बताइएगा सलाद में क्या पाया जाता है? आप सलाद क्यों खाते हो? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। सलाद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक के आहार में अधिक मात्रा होनी चाहिए। आपको बताना है जो श्रमिक होते हैं उनके आहार में अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? ऑप्शन ए फल एवं सब्जियों की, ऑप्शन बी है दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों की, ऑप्शन सी है ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों की, ऑप्शन डी है मादक पदार्थों की। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। श्रमिक है, जो मजदूर हैं या हार्ड वर्क करते हैं, उनके आहार में अधिक मात्रा क्या की होनी चाहिए? फल एवं सब्जियों की होनी चाहिए, दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों की, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों की, या मादक पदार्थों की। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों की होनी चाहिए जिससे उनके शरीर को क्या मिले? ऊर्जा प्राप्त हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य क्रियाशील व्यक्ति है। आपको बताना है मध्य क्रियाशील व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए मजदूर है, ऑप्शन सी गृहिणी है, ऑप्शन सी चिकित्सक है, ऑप्शन डी है किसान है। बताइएगा मध्यम क्रियाशील व्यक्ति कौन है? मजदूर है, गृहिणी है, चिकित्सक है, या किसान है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। गृहिणी कौन है? एक मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क अवस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का अनुपात कितना होना चाहिए? कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? एक वयस्क अवस्था में जो व्यक्ति वयस्क हैं उसके आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 1:1। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है।
वयस्क अवस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 1:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में अति पोषण से होने वाली बीमारियां या बीमारियां हैं। आपको बताना है वयस्कों में अति पोषण से होने वाली बीमारी या बीमारियां हैं कौन सी हैं? ऑप्शन ए मोटापा, ऑप्शन बी है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी है मधुमेह, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा वयस्कों में अति पोषण करने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है, या मोटापा होता है, या ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। ये सभी बीमारियां हो जाती हैं जब वयस्क व्यक्ति अति पोषण करता है। तो कौन सी? मोटापा भी आ जाता है, उच्च रक्तचाप की बीमारी भी होती है, और मधुमेह भी हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। ये सभी बीमारियां वयस्क में हो जाती हैं अगर वो अत्यधिक भोजन करता है या अति पोषण करता है। तो गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।